नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों। देखिए तुला राशि वालों, स्वागत है आपका एक नई ज्योतिषीय यात्रा में, जहां हम समझेंगे बुध देव के मेष राशि में गोचर का तुला राशि पर प्रभाव। बुध देव आपके सप्तम भाव यानी विवाह, साझेदारी और सार्वजनिक संबंधों से जुड़े हुए सप्तम भाव पर गोचर कर रहे हैं। यह गोचर आपकी जिंदगी को किस प्रकार से प्रभावित कर सकता है, यह समझने के लिए आपको जानना चाहिए कि बुध का असर क्या होता है। नवग्रहों में बुध को युवराज का स्थान प्राप्त है। बुध ग्रह बुद्धि, तर्क, संवाद, वाणी, व्यापार, इन सभी के कारक माने जाते हैं। जहां यात्राएं इनसे जुड़ी हुई होती हैं, वहीं हमारी सोचने की शक्ति और जितने हमारे निर्णय होते हैं ना, वो सब बुध देव के अधीन होते हैं। मेरे मित्रों, अगर कुंडली में बुध शुभ है तो व्यक्ति धारा प्रवाह वक्ता होता है, अच्छे व्यापारी होते हैं, सद्बुद्धि वाले होते हैं। वहीं यदि बुध अशुभ हो जाए, नीच हो जाए, तो भ्रम, झूठ, उलझन और निर्णय में चूक देखने को मिलती है। मेरे मित्रों, अब बात करते हैं सप्तम भाव की, जो कि इस समय सबसे ज्यादा गोचर रहेगा। देखिए, सप्तम भाव का जो संबंध होता है वो हमारे जीवन साथी से होता है। यह विवाह का भाव है, साझेदारी का भाव है, पब्लिक डीलिंग का भाव है, बिजनेस पार्टनरशिप का भाव है। ये हमारे शत्रुओं का भाव भी है मेरे मित्रों, जो हमारे ओपन एनिमी होते हैं। बुध देव जब इस भाव में आते हैं ना, तो मेरे मित्रों रिश्तों में संवाद और लॉजिक से संबंधों को सुलझाने की एक दिव्य शक्ति बुधदेव की तरफ से जातक को प्रदान की जाती है, और यह व्यक्तिगत और व्यावसायिक रिश्तों में नए अवसर ला सकता है। तो बुध का गोचर विवाह, साझेदारी के लिए शुभ संकेत कहा जा सकता है। युवराज का बुध में गोचर आपकी वाणी में आकर्षण के संकेत लेकर के आया है। देखिए, सबसे पहले करियर पर बात करेंगे। करियर यानी कि बुध का एक क्षेत्र, बुध का यह गोचर नेगोशिएशन, पब्लिक रिलेशन, डीलिंग, मीटिंग और जो प्रेजेंटेशन से जुड़े हुए जातक है ना, उनके लिए अति उत्तम मेरे मित्रों कहा जा सकता है। आपकी बातचीत इतनी प्रभावशाली होगी कि जो आपके साथ बातचीत करेंगे, जो मीटिंग में आपके साथ बैठेंगे, वो आपके प्रभाव में आए बिना नहीं रह सकेंगे। किसी नई डील को आप फाइनल कर सकते हैं। साझेदारी का प्रस्ताव इस गोचर काल के दौरान आपको मिल सकता है। तुला राशि वालों, विदेश से या फिर किसी दूर स्थान से जॉब का ऑफर इस गोचर काल के दौरान आपको प्राप्त हो सकता है। बात करते हैं दाम्पत्य जीवन की। जो बुध का सप्तम भाव में जो गोचर हो रहा है, यह आपके वैवाहिक जीवन में मिठास लाएगा। कौन सी मिठास होगी? तो संवाद की मिठास होगी। तुला राशि वालों के लिए बुध जो होते हैं भाग्य के कारक होते हैं, और भाग्य जब साथ देने लगता है तो मेरे मित्रों क्या असंभव रह जाता है। जो पहले तनाव आपका चल रहा था, वो उसका हल आप बातचीत से निकाल पाएंगे। पति और पत्नी के बीच एक समझ बढ़ेगी। कहीं साथ में घूमने फिरने की योजना इस गोचर काल के दौरान आपकी बन सकती है। जो लोग शादीशुदा है ना, उनके बीच इमोशनल जो डिस्टेंस था, जो भावनात्मक दूरी थी, उसको कम करने का एक अच्छा मौका बुधदेव आपको यहां दे रहे हैं। तो इस मौके को आप ग्रहण कर सकते हैं। साझेदारी के लिए भी यह गोचर काफी अच्छा कहा जा सकता है मेरे मित्रों। साझेदारी के साथ आप खुलकर के बात कर सकेंगे। साझेदार के मन में यदि कोई आपके प्रति दुर्भावना चल रही थी, तो वह दुर्भावना दूर होने में मदद मिलेगी। यानी कि आप दोनों के संबंध कहीं ना कहीं प्रगाढ़ होते हुए दिख रहे हैं। करियर और दाम्पत्य के मामले में यह गोचर आपके लिए अच्छे संकेत दे रहा है। स्वास्थ्य की बात करें तो मानसिक शांति जहां बनेगी, वहीं
आप महसूस करेंगे कि अपने विचारों को आप खुलकर व्यक्त कर रहे हैं। कमेंट्स करके बताना मेरे मित्रों कि आपके साथ ये हो रहा है नहीं हो रहा। अचानक से आपके अंदर से यह भावना आती होगी कि आप जो कह रहे हैं वो खुलकर कह रहे हैं, वो आपके अंदर वो डर सा जो था वो निकल चुका है। थोड़ी बहुत मानसिक थकावट हो सकती है, सिर दर्द, अनिद्रा या गले में कुछ तकलीफ महसूस कर सकते हैं। तो अधिक से अधिक पानी का सेवन आपको बढ़ाना चाहिए। मतलब दिन में गर्मी के हिसाब से पानी का सेवन थोड़ा करते रहें। वाणी में थोड़ा सा संयम आपको रखें। पारिवारिक जीवन में आपके संवाद की वजह से परिस्थितियां सामान्य होंगी। किसी रिश्तेदार से अचानक से संपर्क या मुलाकात हो सकती है। भाई बहनों के साथ कोई यात्रा या योजना बनने का संयोग यहां पर दिखाई देता है। संतान पक्ष से जुड़े मामलों में थोड़ी सी चिंता रह सकती है मेरे मित्रों। मतलब पढ़ाई को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के थोड़े चिंतित आप हो सकते हैं। तो उनसे बात करें, उनको सही सलाह दें, उनकी दिनचर्या को नियमित करने का प्रयास करें। किसी प्रतियोगिता में आपकी संतान भाग ले सकती है जहां पर शुभ परिणाम मिलने की संभावना है। प्रेम संबंधों में स्पष्टता, क्लैरिफिकेशन दिखाई दे रहा है। जो बातें दिल में आपने छुपा करके रखी थी, अब यह बुध का गोचर ऐसा समय लाया है कि आप वह बातें अपने प्रेमी से कह सकें, अपनी प्रेमिका से कह सकें, अर्थात अपने प्रेम का इजहार करने का यह अच्छा एक तरीके से बुध का समय कहा जाएगा। नए प्रेम संबंध की शुरुआत भी हो सकती है यदि आप सिंगल हैं, और जो पुराने प्रेम संबंध हैं उसमें यदि किसी वजह से कुछ कड़वाहट थी तो कड़वाहट खत्म होकर के मिठास के लौटने की संभावना मेरे मित्रों यहां पर दिखाई दे रही है। व्यापार के लिए बुध का यह गोचर शुभ संकेत लेकर के आया है। विवादों से आपको बचना होगा। कागजों पर साइन करने से पहले थोड़ा सा आपको सोचना समझना होगा, उन्हें अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। बुध व्यापार के कारक है, तो सप्तम भाव भी साझेदारी का ही है। तो व्यापारियों के लिए यह समय काफी अच्छा कहा जा सकता है। नए प्रोजेक्ट्स शुरू करने का यह समय कहा जा सकता है। धन के मामले में आर्थिक निर्णयों में तेजी और चतुराई के संकेत दिखाई दे रहे हैं। कहीं पैसे अटके हुए थे तो उनके मिलने की उम्मीद कहीं ना कहीं आप कर सकते हैं। निवेश करने की सलाह भी यहां पर नहीं दी जा सकती मेरे मित्रों, और हम ये कहेंगे कि अभी कुछ दिन रुक जाइए। अभी निवेश का समय ज्योतिषीय सलाह के अनुसार नहीं कहा जा सकता। भाग्य थोड़ा निश्चित रूप से काम करेगा यदि आप मेहनत से, शांति से और बिना क्रोध के आप काम करते हैं तो भाग्य आपके पक्ष में रहने की योजना बना रहा है। छोटे सफर को सक्रिय कीजिए, छोटी यात्रा कीजिए। धार्मिक यात्रा का संयोग भी यहाँ पर बुध के गोचर काल में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पिता का आशीर्वाद, माता का आशीर्वाद, बहन का आशीर्वाद, यह आपके भाग्य को और आपके करीब ला सकता है मेरे मित्रों। मानसिकता की बात करें तो तर्कशील रहेंगे आप। विश्लेषणात्मक शक्ति आपकी काफी अच्छी रहने वाली है, लेकिन ज्यादा सोचने से बचिए, क्योंकि ओवर थिंकिंग कभी कभी तनाव का कारण बन सकती है। लोगों की बातों को अपने दिल से बिल्कुल मत लगाएं, बल्कि तथ्यों पर ध्यान दें तुला राशि वाले। क्योंकि देखिए, तुला राशि की अभी अभी पनौती समाप्त हुई है। अब शनिदेव उनको कुछ देने आए हैं, वहीं बुध का गोचर भी उनके लिए कई तरह के अच्छे संकेत लेकर के आया है। तो स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यानी कि पानी का सेवन करें, इम्यून सिस्टम को मजबूत करें और मन को शांत रखने का प्रयास करें। विवाह के लिए यदि संयोग की बात करें मेरे मित्रों, आपकी कुंडली में यदि ऐसे योग चल रहे हैं, ऐसी दशाएं चल रही हैं, तो रिश्ता आने की उम्मीद आप कर सकते हैं और प्रेम संबंध मजबूत होकर के प्रेम विवाह में तब्दील होने के संकेत यहां पर दिखाई दे रहे हैं मेरे मित्रों। अब देखिए, आपको बुध को अच्छा करने का एक उपाय बताऊं उससे पहले आपके लिए एक मुख्य विशेष ज्योतिषीय सलाह मेरे मित्रों।
देखिए, इस समय पर आपकी जो सबसे बड़ी ताकत है ना, वो है आपकी वाणी। अपनी वाणी को सजा लीजिए, संवार लीजिए, उसे संभालें, उसका उचित समय पर उचित ढंग से प्रयोग करें, क्योंकि वही आपको ऊंचाई पर ले जाने में मदद कर सकती है। रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब हम बोलने से ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं। तो अधिक से अधिक समझिए और संतुलित बोलिए। बुद्धि का सही उपयोग ही सफलता की सर्वश्रेष्ठ कुंजी होती है मेरे मित्रों, और यही बुद्धदेव हमें सिखाते हैं। अब बुद्धदेव आपकी कुंडली में नीच के हैं या बुध का अच्छा प्रभाव आपको नहीं मिल रहा मेरे मित्रों, तो आज का विशेष उपाय आपके लिए बहुत छोटा सा उपाय है। बुधवार को हरी घास, जो गली किनारे हरी घास होती है, इसको दुगड़ा भी कहते हैं, दुर्वा भी कहते हैं। ये हरी घास तोड़ लीजिए, इसको धो लीजिए, इस पर गंगा जल छिड़किए और फिर एक एक दुर्वा गणेश जी को अर्पित करें। मंत्र कौन सा बोलना है? ओम ग्लौम गंग गणपते नमः। इससे बुध से संबंधित दिक्कतें दूर होने में सहायता मिलेगी। गणेश भगवान जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। अलख निरंजन, हर हर महादेव, जय जय शिव शक्ति।